अभी कोई बात ना है, जब आ जाए मैं वो कोई क्या आरोप क्या है? हम पे कहाँ है आरोप? नहीं, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ये वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा है। लाओ दिखाओ कोई लेटर हो तो। नहीं, मैं नहीं, प्रशासन कह रहा है। कहाँ तहसीलदार यहाँ लेटर दिया है? तहसीलदार यहाँ पर आए थे। तो तहसीलदार आए होंगे किसी काम से, तो ये कोई लेटर दिया है उन्होंने कागज मांगा था। हमने तो कागज दे दिए सब उनको। कागज दे दिया है। सीएम साहब ने 1 महीने पहले कागज मांगा था, 1 महीने पहले रिपोर्ट चली गई। तो यहाँ पर सारी चीजें वैध हैं। तो यहाँ पर निजी इस्तेमाल को लेकर ये जो मकान है निजी इस्तेमाल पर्सनल है, इसके बिना में ये पूरी पैमाइश इसकी हो चुकी है। हो जा आइंदा भी कर ले, इसमें क्या परेशानी है? आरोप है कि 7 सालों से मुतवल्ली की तैनाती नहीं हुई। तो ये क्या बात हो गई? तो ये तो ये उसमें दरखास्त लगी हुई है, मैनेजमेंट वहाँ से वक्फ बोर्ड से। आप कौन है? मैं वकील हूँ इनका। अच्छा, तो अभी क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? आपको क्या कहा गया प्रशासन? हमें कुछ नहीं कहा गया प्रशासन से, कोई प्रशासन का लेटर नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं कहा गया। अच्छा, इसलिए आप अंदर गलत। तहसीलदार आए थे तो क्या उन्होंने कहा था? वो वीडियो हमारे पास है, तहसीलदार बहुत कह रहे हैं अभी आएंगे। नहीं, तो कोई आएंगे वो अगर कोई लेटर दे। नहीं, इससे पहले जब तहसीलदार आए थे तो उन्होंने कहा था कागज नहीं है आपके पास, सख्त कार्रवाई होगी। और तहसीलदार से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ आतंक का साम्राज्य और तंत्र मंत्र का काम चलता है। तहसीलदार ने कहा ऑन कैमरा। आप देख लिए कौन सा आतंकवादी है? मैं इसीलिए आपसे पूछने आया। तहसीलदार से पूछो ना कि मैं देख के आ रही हूँ आतंकवादी कहाँ पर है, हमसे क्यों पूछ रहे हो? यहाँ है कोई आतंकवादी? नहीं, तंत्र मंत्र का काम। अभी आपने आतंकवादी लफ्ज, आतंक का साम्राज्य। हाँ, उन्होंने तहसीलदार साहब ने कहा कि यहाँ अवैध वसूली होती है गरीब मुसलमानों से। कोई आदमी लाओ, कोई वसूली होती हो, कोई एक आदमी लाओ वसूली होती हो तो। पीछे क्या तालाब की जमीन पर अतिक्रमण? मैं आपका पक्ष ले रहा हूँ सर। तो आप उनसे पूछो ना ये बात। उन्होंने जो कहा उस पर आपका जवाब मैं चाह रहा हूँ। कहता रहूँगा, आपको दिख रहा हो तो ये सारे जवाब आप कह रहे हैं गलत। यहाँ से जाइए आप और घूम के आइए कौन से आतंकवादी यहाँ पर मौजूद है और कौन सा तंत्र मंत्र का कार्य जो तहसीलदार साहब से पूछना। ठीक है, वो जब आएंगे। अच्छा, मैं ही कह रहा हूँ कि आपके पास पुख्ता कागज हैं? बिल्कुल सारे कागज पूरे हैं इसके। और कोई बात होगी, कोई चीज वो हमारी सहायता आप यहाँ दिखा सकते हैं हमें, दर्शकों के लिए आपको क्या दिखाएं? अगर परसेप्शन गलत बनाया जा रहा है तो आप दिखा दीजिए। परसेप्शन ये है कि 300 साल से ये मजार यहाँ पर मौजूद है और 300 साल से कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। आप वक्फ बोर्ड से लिए। मोहम्मद जावेद नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया और उस पर ये कार्रवाई, जांच हो रही है, कार्रवाई। पूरी जानकारी है कि वक्फ बोर्ड में ये दर्ज है, तो कागज ही तो दर्ज होगा कोई। तो वक्फ के नाम पर तो अब तक ये होता था राइट टू बिलीव के नाम पर, लेकिन अब तो नए वक्फ कानून में आपको बताना होगा कि ये कैसे वक्फ। क्या किसी कोई अभी कानून बन गया क्या? कानून तो लागू हो गया। लागू हुआ। हाँ, नया कोई किताब आप दिखा दे, कोई सेक्शन में क्या मांगा गया? वक्फ कानून लागू हो गया दिखा दे आप, उसी आधार पर प्रशासन कह रहा है। किसी सेक्शन में ये मांगा गया होगा, इस सेक्शन में ये करना है, अगर कोई किताब हो आपके पास तो लाइए, फिर उसका जवाब दे देंगे। नहीं, वो जवाब आपसे मांगा गया था ना तहसील, हमने दे दिया जो एसडीएम साहब ने जवाब मांगा था। लेकिन पैमाइश और नापी के लिए प्रशासन, पैमाइश और राइट है उनका, कुछ भी नापी हुई है इस जगह की। मेरे पास नहीं नापी गई है, नापी हुई है हमारी, तो नापी हुई है, अपनी जगह है हमारी। ये दरगाह है वक्फ की दरगाह है, इसकी अराजी भी है, ये सब जब मस्जिद है यहाँ पर, ये इनका अपना पर्सनल मकान है अंदर को। अस्पताल भी चल रहा है यहाँ पर, तो क्या बात हो गई? कहाँ चल रहा है? कहाँ है देखो तो अस्पताल चल रहा है ना? नहीं, कोई अस्पताल नहीं है यहाँ। इनके मुरीद आते हैं, ये सज्जादा नशीन है, वो लोग आते हैं और रूहानी इलाज कराने के लिए दुआ हुआ करते हैं उनके लिए, बस इतना ही होता है यहाँ। और क्या है इलाज? वही इलाज होता है ना यहाँ। रूहानी क्या, दुआ करने के लिए आते हैं। रूहानी इलाज का मतलब है कि आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। अच्छा, कुछ लोगों का फेथ है कि आप दुआ करेंगे तो कुछ बेहतर होगा, वो लोग आते होंगे, वो करते रहते हैं। चलिए ठीक है, वकील साहब हैं यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, अवैध रूप से अस्पताल चलने की खबर है। कोई अवैध, आप देख के तो आइए कहाँ है अस्पताल। अच्छा, कुछ तालाब, ये के पीछे तालाब है क्या? तालाब है, तो उस तालाब की जमीन पर भी अतिक्रमण की बात है। पूरा अधिकार है डीएम को, नापे और अपना देखेगा कहाँ है तालाब। आप प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं कि आके देख लें। बिल्कुल भाई, राइट है उनका, अभी आए, उनका मालिक है, इसका प्रशासन ही तो मालिक है। चलिए, अगर तालाब का कौन मालिक होगा? ग्राम समाज। तो यहाँ सारे कागज आपके पास मौजूद है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि 7 सालों से मुतवल्ली की तैनाती क्यों नहीं? देखिए, मुतवल्ली की तैनाती है इसमें, उनकी डेथ हो गई जो पहले थे, उसको अप्लाई कर रखा है, अब वक्फ बोर्ड को ही तो मुतवल्ली अपॉइंट करना है। प्रशासन के अपने आरोप हैं, सफाई अलग दी जा रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या चल रहा है? सुमित, आपके पीछे हम तस्वीर देख पा रहे हैं, दर्शकों को बताइए कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है, क्या अधिकारी पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, यहाँ करीब 24 से 25 लेखपाल पहुंचे हुए हैं जो चारों तरफ अलग अलग नापी कर रहे हैं। उनमें से एक नापी क्षेत्रीय लेखपाल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 4 कानूनगो पहुंचे हुए हैं और जैसा कि आपने सुना, कासिम जमाल जो कि यहाँ के वकील हैं, यही वो कासिम जमाल हैं जो संभल जामा मस्जिद मामले की हिंसा मामले में इधर मुस्लिम पक्ष से पैरोकारी कर रहे थे और आज यही पर पैरोकारी करने के लिए यहाँ पर तैनात है। इन्हें खबर है कि आज प्रशासन आएगा, तो प्रशासन के आने से पहले यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हमने लाख कोशिश की कि आप बताइए, आपके पास कागज है, 7 सालों से मुतवल्ली की तैनाती क्यों नहीं की गई?
गई, या फिर ये जो आरोप लग रहे हैं कि तालाब के जमीन पर आपने अतिक्रमण किया हुआ है, या फिर दरगाह के नाम पर वक्फ संपत्ति घोषित करके निजी इस्तेमाल हो रहा है, निजी मकान पर आप रह रहे हैं, इन तमाम आरोपों को लेकर क्या आप जवाब देंगे? क्या कोई ठोस जवाब है? जवाब ठोस नहीं दे पाए, जरूर खींचते हुए नजर आए। इन सब के बीच ये तमाम नापी का काम जो है वो चल रहा है। ये आप समझिए कि मैं जहां तक जा रहा हूं उनके पीछे पीछे, मैं भी हैरान हूं कि क्या इतनी बड़ी संपत्ति है। ये तो अपने आप में आश्चर्य भरा हुआ है कि इतनी संपत्ति है। और नापी करने वाले जो लेखपाल हैं वो भी कह रहे हैं कि अभी पैमाइश का काम हम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां तक की जमीन है जो अवैध कब्जे में है, या तालाब के नाम पर अवैध कब्जा किया गया, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। और जो कानूनगो भी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। क्या अभी तक पता चला है सर? क्या अभी तक पता चला है? अभी कुछ पता नहीं पड़ा। ये क्या इस नक्शे में तालाब के को लेकर आप क्या देख रहे हैं? तालाब का नक्शा दिख रहा है इसमें, तो हम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक का रोड है। हाँ। चकमार ना, चकमार की दूरी देख रहे हैं अभी हम नेपाल। ये तालाब का हिस्सा अभी है? हम यहाँ आए। अच्छा, अभी आप यहाँ हैं? यहाँ हैं। अच्छा, अब यहाँ से बहुत लगा है। अब यहाँ से अभी हम इधर चलते हैं। इनकी संपत्ति कहाँ से कहाँ तक बताई जा रही है? जो तो देख के मान पड़ेगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वैसे अब देख के बताएंगे, कागज में इसमें तो नक्शा है ना ये। इसमें केवल नंबर है, नाम किसी का नहीं है। कितना नंबर है ये जमीन? नंबर तो इसमें है ही। तो ये वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है या फिर किसी व्यक्ति के नाम पर? रिकॉर्ड बताएगा। ये 12 नंबर पे देख रहे हैं अभी हम। अच्छा, वक्फ 20 बोर्ड नंबर जी 20 नंबर देख रहा है। 20 से बाद में हमें 21 देखना है इसके लिए। ठीक है। एक ही नंबर है या 2 नंबर है ये जमीन? 20 अलग है, 21 अलग है। व्यक्ति ने आरोप लगाया और उस पर ये कार्रवाई जांच हो रही है, कार्रवाई हो पूरी रही है। जानकारी है कि वक्फ बोर्ड में ये दर्ज है, तो कागज ही तो दर्ज होगा कोई। तो वक्फ के नाम पर तो अब तक ये होता था राइट टू बिलीव के नाम पर, लेकिन अब तो नए वक्फ कानून में आपको बताना होगा कि ये कैसे वक्फ। क्या किसी कोई अभी कानून बन गया क्या? कानून तो लागू हो गया। हाँ, लागू हुआ। हाँ, नया कोई किताब आप दिखा दे, कोई सेक्शन में क्या मांगा गया? वक्फ कानून लागू हो गया दिखा दे है, आप। उसी आधार पर प्रशासन आप कह रहा किसी है। सेक्शन में कि ये मांगा गया हो कि इस सेक्शन में ये करना है, अगर कोई किताब हो आपके पास तो लाइए, फिर उसका जवाब दे देंगे। नहीं, वो जवाब आपसे मांगा गया था ना वो तहसील? हमने दे दिया आपने। जो एसडीएम साहब ने जवाब मांगा अभी था। लेकिन पैमाइश और नापी के लिए प्रशासन पैमाइन और राइट है उनका, कुछ भी नापी हुई है इस जगह की? मेरे पास नहीं नापी गई है, नापी हुई है हमारी, तो नापी हुई है, अपनी जगह है हमारी। ये दरगाह है वक्फ की? वक्फ की दरगाह है, इसकी आराजी भी है, ये सब जब मस्जिद है यहाँ पर, ये इनका अपना पर्सनल मकान है अंदर को। अस्पताल भी चल रहा है यहाँ पर? तो क्या बात हो गई? कहाँ चल रहा है? कहाँ है देखो। तो अस्पताल चल रहा है ना? नहीं, कोई अस्पताल नहीं है यहाँ। इनके मुरीद आते हैं, ये सज्जादा नशीन हैं, वो लोग आते हैं और रूहानी इलाज कराने के लिए दुआ हुआ करते हैं उनके लिए, बस इतना ही होता है यहाँ। और क्या रहा है? इलाज मतलब वही इलाज होता है ना यहाँ? रूहानी क्या, दुआ करने के लिए आते हैं। रूहानी इलाज का मतलब है कि आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। अच्छा, कुछ लोगों का फेथ है कि आप दुआ करेंगे तो कुछ बेहतर होगा, वो लोग आते होंगे, वो करते रहते हैं। चलिए ठीक है। वकील साहब हैं यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, अवैध रूप से अस्पताल चलने की खबर नहीं, है? कोई अवैध, आप देख के तो आइए कहाँ है अस्पताल। अच्छा, कुछ तालाब ये के पीछे तालाब है क्या? तालाब हैगा, तो उस तालाब की जमीन पर भी अतिक्रमण की बात है? पूरा अधिकार है डीएम को, नापे और अपना देखे कि कहाँ है तालाब। आप प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं कि आके देख लें? बिल्कुल भाई, राइट है उनका, अभी आए, उनका मालिक है। हाँ। इसका प्रशासन ही तो मालिक है। चलिए, अगर तालाब का कौन मालिक होगा? हाँ। ग्राम समाज। तो यहाँ सारे कागज आपके पास मौजूद है? अच्छा, हमने सारे एक बड़ा सवाल है कि 7 सालों से मुतवल्ली की तैनाती क्यों नहीं? देखिए, मुतवल्ली की तैनाती है इसमें, उनकी डेथ हो गई जो पहले थे, उसके अप्लाई कर रखा है। अब वक्फ बोर्ड को ही तो मुतवल्ली अपॉइंट करना है। प्रशासन के अपने आरोप हैं, सफाई अलग दी जा रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या चल रहा है? सुमित, आपके पीछे हम तस्वीर देख पा रहे हैं, दर्शकों को बताइए कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है, क्या अधिकारी पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, यहाँ करीब 24 से 25 लेखपाल पहुंचे हुए हैं जो चारों तरफ अलग अलग नापी कर रहे हैं। उनमें से एक नापी क्षेत्रीय लेखपाल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 4 कानूनगो पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि आपने सुना, कासिम जमाल जो कि यहाँ के वकील हैं, यही वो कासिम जमाल हैं जो संभल जामा मस्जिद मामले की में हिंसा मामले में इधर मुस्लिम पक्ष से पैरोकारी कर रहे थे और आज यही पर पैरोकारी करने के लिए यहाँ पर तैनात है। इन्हें खबर है कि आज प्रशासन आएगा, तो प्रशासन के आने से पहले यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हमने लाख कोशिश की कि आप बताइए, आपके पास कागज है, 7 सालों से मुतवल्ली की तैनाती क्यों नहीं की गई, या फिर ये जो आरोप लग रहे हैं कि तालाब के जमीन पर आपने अतिक्रमण किया हुआ है, या फिर दरगाह के नाम पर वक्फ संपत्ति घोषित करके निजी इस्तेमाल हो रहा है, निजी मकान पर आप रह रहे हैं, इन तमाम आरोपों को लेकर क्या आप जवाब देंगे? क्या कोई ठोस जवाब है? जवाब ठोस नहीं दे पाए, जरूर खींचते हुए नजर आए। इन सब के बीच ये तमाम नापी का काम जो है वो चल रहा है। ये
आप समझिए कि मैं जहां तक जा रहा हूं उनके पीछे पीछे, मैं भी हैरान हूं कि क्या इतनी बड़ी संपत्ति है। ये तो अपने आप में आश्चर्य भरा हुआ है कि इतनी संपत्ति है। और नापी करने वाले जो लेखपाल हैं वो भी कह रहे हैं कि अभी पैमाइश का काम हम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां तक की जमीन है जो अवैध कब्जे में है, या तालाब के नाम पर अवैध कब्जा किया गया, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। और जो कानूनगो भी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। क्या अभी तक पता चला है सर? क्या अभी तक पता चला है? अभी कुछ पता नहीं पड़ा अभी। ये क्या इस नक्शे में तालाब के को लेकर आप क्या देख रहे हैं? तालाब का नक्शा दिख रहा है इसमें, तो हम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक कैंसर रोड है। हाँ। चकमार के ना, चकमार की दूरी देख रहे हैं अभी हम पाए। ये तालाब का हिस्सा अभी है? हम यहाँ आए, अच्छा, अभी आप यहाँ हैं? यहाँ हैं। अच्छा, अब यहाँ से बहुत लगा ऐसा लगा है। अब यहाँ से अभी हम इधर चलते हैं। इनकी संपत्ति कहाँ से कहाँ तक बताई जा रही है? जो तो देख के मान पड़ेगी, ऐसे में पड़ेगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कर दे वैसे अब देख के बताएंगे कागज में, इसमें तो नक्शा है ना ये। इसमें केवल नंबर है, नाम किसी का नहीं है। कितना नंबर है ये जमीन? नंबर तो इसमें है ही। तो ये वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है या फिर किसी ये व्यक्ति तो के नाम पर? रिकॉर्ड बताएगा। ये 12 नंबर पे देख रहे हैं अभी हम। अच्छा, वक्फ 20 बोर्ड। नंबर देख, जी, 20 नंबर देख रहा है। 20 से बाद में हमें 21 देखना है इधर के लिए ठीक है। एक ही नंबर है या दो नंबर है ये जमीन? ना। 20 अलग है, 21 अलग है।